हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानौषुप्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। कारिका नंबर 15। गीता प्रेस बुक नंबर 64। अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः, अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः निद्रा तत्त्वमजानतः, निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे, विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते, तुरीयं पदमश्नुते। अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे। विपर्यासे कल हमने देखा अग्रहण अन्यथा ग्रहण जो है दोनों क्या है विपर्यासे तयोहो, तो दोनों का जो विपर्य है माने कि जो नहीं है जो हम देख रहे हैं, विपर्य माने कि अपने स्वरूप से विरुद्ध जो हम देख रहे हैं। विपर्यासे क्षीणे, तो जब तक ये अध्यारोप की निवृत्ति होती नहीं है तब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। और इसीलिए कारिका में कहा गया विपर्यासे क्षीणे तुरीयम पदमश्नुते। तो संपूर्ण श्रुति माता कहो, ये संपूर्ण वेद शास्त्र कहो,
हमने देखा अदृष्टम अग्राह्यम अव्यवहार्यम। तो जो आपका स्वरूप नहीं है वो सबका हमें क्या करना पड़ेगा, निवृत्ति करनी पड़ेगी। आप समझो, विपर्यासे क्षीणे, अतद्धर्म अध्यारोप जो है उनका क्षीण माने कि उनकी निवृत्ति होनी चाहिए। ना हम देह, अब देखो, तो जितनी हम ये दृढ़ता लाएंगे, जितना अध्यारोप से हम निवृत्त होंगे। देखो अतत धर्म, देह अतत धर्म है, लेकिन देह की निवृत्ति नहीं करनी है। अतत धर्म अध्यारोप निवर्तक, जो अध्यारोप हमने करके रखा है वो अध्यारोप की निवृत्ति करनी है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपच्यते। अब देह धर्म का अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है, उसी प्रकार से इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब का हमने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा। और इसीलिए कहते हैं विपर्यासे तयोः कार्य कारण स्थानयोः अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यासे। जो जो अध्यारोप हमने अन्यथा ग्रहण करके रखा है, अध्यारोप माने अन्यथा ग्रहण, जितने भी अन्यथा ग्रहण हमने करके रखा है, एक एक की निवृत्ति करनी पड़ेगी। अब तैत्तिरीय उपनिषद आप देखो वही कर रहे हैं। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि अन्न से ही ये सब उत्पन्न होता है, अन्न से ही सबकी स्थिति है, अन्न में ही सब लय होता है। तो बोले वो ब्रह्म है? नहीं, वो स्थूल शरीर ब्रह्म नहीं है, वो अध्यारोप की निवृत्ति करके कहते हैं प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है नहीं। अन्योंतरात्मा मनोमय है, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। अन्य, अब मन का जो अध्यारोप उसकी निवृत्ति कर दी, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय है, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। अब तो ये जो विपर्यास है, जो विपर्य बुद्धि है, अध्यारोप जो हमने करके रखा है, एक एक अध्यारोप की निवृत्ति करनी पड़ेगी। कदा प्रबुध्यते कहा ना, तो उनका उत्तर क्या है? विपर्यासे क्षीणे तुर्यम पदम अश्नुते। तो कार्य कारण बंध रूप जो विपर्यास है, जो विपरीत बुद्धि है, अन्यथा ग्रहण जो हम कह रहे हैं, तो एक एक की निवृत्ति करनी पड़ेगी। अन्योंतरात्मा आनंदमय, विज्ञानमय से भी सूक्ष्म आनंदमय। तो बोले आनंदमय ब्रह्म है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। अब देखो, तो जैसे जैसे हम एक एक की निवृत्ति करते जाएंगे, अध्यारोप की निवृत्ति करते जाएंगे, अंत में हम वो ब्रह्म में निष्ठ हो जाएंगे। और इसलिए कहते हैं विपर्यासे क्षीणे तुर्यम पदम अश्नुते। ये एक दिन की बात नहीं है, आप समझते। जैसे जैसे अध्यारोप की निवृत्ति होती जाएगी, ऐसे ऐसे हमारे स्वरूप की स्पष्टता भी होती जाएगी। स्थूल शरीर नहीं है, इंद्रिय आप नहीं है, कर्मेंद्रिय आप नहीं है, ज्ञानेन्द्रिय आप नहीं है, मन आप नहीं है। आप देखो, और इसीलिए भले एक पाद में, श्लोक के चतुर्थ पाद में कहते हैं विपर्यासे क्षीणे, शब्द दो है, आप समझना, लेकिन उनकी निवृत्ति करना इतना सरल नहीं है। जिस प्रकार से रज्जु का ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, सर्प की निवृत्ति हो जाती है, तो उतना सरल ये नहीं है, आप समझो। इसलिए आगे हम देख के गए, स आत्मा स विज्ञेय दुर्विज्ञेयत्वम। यह आत्मा जानने योग्य है, लेकिन वो क्या है? दुर्विज्ञेयत्वम। अच्छा, क्योंकि ये निष्ठा करना, ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा करने के लिए ये सबकी निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी।
तो विपर्यासे क्षीणे तुरियम पदम अश्नुते, जब सर्व प्रकार के अध्यारोप की निवृत्ति हो जाती है, तदा पदम तुरियम पदम अश्नुते, तद उभय लक्षणम बंध रूपम तत्र अपश्यन तुर्ये निश्चितः भवति इत्यर्थः। जब कार्यकरण ये उपाधि जो है, उपाधि के सर्व अध्यारोप की जब निवृत्ति हो जाती है, अपश्यन, अब वो मैं नहीं हूं, तदा तुर्ये निश्चितः भवति इत्यर्थः, तब हमारी बुद्धि ये तुरीय में निश्चित हो जाएगी, हमारी बुद्धि में निश्चय हो जाएगा अयमात्मा ब्रह्म। अपने ब्रह्मत्व में जो हमारी निष्ठा जो है, वो निष्ठा के लिए एक एक अध्यारोप की निवृत्ति करनी पड़ेगी। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये विपर्यास का क्षण क्षय जो करना है, वो एक दिन में नहीं होगा। कालेनात्मनि विन्दति, उनके लिए समय चाहिए। और जिस प्रकार से आजकल जो है ना चल रहे ये कोर्स चलते हैं, 3 महीने के कॉलेज में जाएंगे, 3 वर्ष हम कॉलेज में पढ़ेंगे, बीए बन जाएंगे, बीकॉम बन जाएंगे, 4.5 वर्ष मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, डॉक्टर एमबीबीएस बन जाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान ऐसे नियत काल नहीं है। काले न आत्मनि विन्दति, आप समझो। काले न माने की तृतीय विभक्ति वहां पर है। पाणिनि मुनि कहते हैं जब नियत काल होता है तब द्वितीय विभक्ति का मासम अधीते, माने नियत काल है। मासम अधीते माने 1 महीने में उन्होंने अध्ययन कर लिया। तो नियत काल जब होता है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आप समझो। अनियत काल जब होता है तब तृतीय विभक्ति है, अध्ययन होगा। आप समझो। परिणाम तो निश्चित है, लेकिन काल की जो अवधि जिसको हम कहते हैं वो निश्चित नहीं है। निश्चित काल नहीं, नियत काल नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। वेदांत एक व्यक्तिगत ज्ञान है, मास प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के अपने राग द्वेष है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने संस्कार है, प्रत्येक व्यक्ति के इस जन्म के संस्कार है, प्रत्येक व्यक्ति के पूर्व जन्म के संस्कार है। अब तो जो संस्कार है, संस्कार के अनुरूप राग द्वेष भी है। और इसीलिए सबके लिए एक नियत काल हम निश्चित नहीं कर सकते। अच्छा, सबको अपना अपना समय लेना पड़ेगा। अब एक बार मैं ज्ञान यज्ञ में गई, यहाँ गुजरात में भरूच में स्वामी तद्रूपानंद जी थे, तब वो ब्रह्मचारी थे। और वडोदरा में उनका ज्ञान यज्ञ था, 13वां अध्याय, बहुत सुंदर। तो जब वो प्रवचन करके आ रहे थे तो बहुत लोग स्वामी जी को प्रणाम करते थे। तो एक वृद्धा भी वहां पर आई, वो रोने लगी। स्वामी जी तब तो ये मैं करीब करीब 30 साल पहले की बात कर, 30 क्यों ज्यादा होगा, 35 साल पहले की। तो स्वामी जी बिल्कुल युवा। तो वो माँ जी रोने लगी। तो स्वामी जी ने पूछा आप रो क्यों रहे हो? तो बोला आपने इतना सुंदर ज्ञान हमको दिया, इतनी युवा अवस्था में आपने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैं तो अब वृद्ध हो गई हूं, मुझे ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अब मैं तो वृद्ध हो गई, अब मैं ये वेदांत पढ़ रही हूँ, वेदांत सुन रही हूँ, और आपने तो युवा अवस्था में ही ये प्राप्त कर लिया, आप धन्य हो गए। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। आप समझो ठीक से, ये काले नात्मन विन्दति जो है ना, वो मात्र एक जन्म, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम।
अनेक जन्म, अनेक जन्म में जो हम करते आए हैं, पूर्व जन्म के जो हमारा आध्यात्मिक संस्कार जो है, हमारा आध्यात्मिक पुण्य जो है, वो आध्यात्मिक पुण्य ही हमें ये वेदांत में लाते हैं। हमारा आध्यात्मिक संस्कार ही हमें वेदांत की ओर ले जाते हैं। आप समझ? और इसलिए भगवान कहते कि वेदांत एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्म संसिद्ध है। अनेक जन्म में हमने जो निष्काम भाव से पुण्य कर्म किए हैं, अनेक प्रकार से तपस्या जो की है हमने, अनेक पुण्य कर्म जो किए हैं, उनके परिणाम रूप इस जन्म में हम वेदांत पढ़ रहे हैं। अब एक बार वेदांत में आप आ गए, फिर बहुत सरल है। अब समझो ठीक से। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि माँ जी, आप ये सोच रहे हो कि मुझे युवावस्था में ही ये ज्ञान प्राप्त हो गया, तो इस जन्म की दृष्टि से आपको ये लग रहा है कि युवावस्था में मुझे हो गया, आपकी वृद्धावस्था हो गई। लेकिन अनेक जन्म की अगर बात करें, जो गीता में भगवान कहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे 50 मनुष्य जन्म के निष्काम भाव के पुण्य कर्म से मैं यहां पहुंचा हूं, और आप 25 जन्म के बाद ही यहां आप आ गए हैं। तो और अभी आगे कौन है? आप समझ रहे हो? कोई आगे पीछे नहीं है। आप समझना ठीक से। ये काले न आत्मनिविंदति, सबको अपना अपना नियत समय लेना पड़ेगा। तो ज्ञान विपर्यासे क्षीणे तुर्यम पदम अश्नुते, लेकिन विपर्यासे क्षीणे जो है, आप समझो ये, जब ये क्षीण हो जाते हैं, मानी बाधित हो जाते हैं, मिथ्यात्व ज्ञान जब उनका होता है, अपश्यन्न मानी है ही नहीं, अपश्यन मानी है ही नहीं। तो ये जो है हमारी साधना, उसको मनन और निधिध्यासन कहते हैं। श्रवण के बाद हमें मनन करना पड़ेगा। जो हमने श्रवण किया है उनके ऊपर हम मनन नहीं करेंगे। अदृढ़म श्रुतम हतम, जो श्रवण किया है उसको अगर दृढ़ नहीं किया तो उसका नाश हो जाएगा। तो वो श्रवण जो किया है उनकी दृढ़ता के लिए मनन है। अगर कोई मन में संशय है, शंका है, उनकी निवृत्ति के लिए मनन है। तो मनन के लिए भी हमें समय चाहिए। मनन के बाद जो भी विपरीत बुद्धि हमारे मन में है, जो विपर्यास है, उनके लिए निधिध्यासन भी आवश्यक है। आत्मावारे श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। और इसीलिए वेदांत एक व्यक्तिगत है, इसलिए वहां नियत काल नहीं है, सबके अपने अपने काल है। लेकिन ये बात निश्चित है, जब सर्व प्रकार के अध्यारोप की निवृत्ति हो जाएगी, विपर्यासे क्षीणे, सती सप्तमी है, विपर्यासे क्षीणे सती, जब सर्व प्रकार के अध्यारोप का क्षय हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी, ये सब बाधित हो जाएगा। देह की निवृत्ति नहीं करनी है, अध्यारोप की निवृत्ति करनी है, उनकी सत्यता की निवृत्ति करनी है, उसे बाधित करना है। तो जब ये सर्व कार्य कारण जो है, सबका जो विपर्यास है क्षीणे, जब उनका नाश हो जाएगा, अध्यारोप की निवृत्ति हो जाएगी, ये संपूर्ण जगत जब बाधित हो जाएगा, तुरियम पदम अश्नुते, निश्चितः तुरीये भवति इत्यर्थः। तब वो तुरीय पद को अश्नुते, तुरीय पद में वो आनंद की अनुभूति कर सकता है। मानी कि उनमें तुरीय के ज्ञान में अयमात्मा ब्रह्म जो ज्ञान है, वो ज्ञान में उनकी निष्ठा हो जाती है।
और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं विपर्यासे क्षीणे त्रुति तुरीयम विद्यते। तो गुरु उपदेश करते हैं, शास्त्र उपदेश कर रहे हैं, लेकिन शिष्य को भी मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान भी क्या कहते हैं, आत्म संस्तंभन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् शनैः शनैः उपरमेत्। धीरे धीरे ये सब जो मिथ्या जगत जो अनित्य जगत है, जड़ जगत है, उससे हमारी बुद्धि को पुनः आत्मा में स्थापित करनी पड़ेगी। जितनी दृढ़ता हम उसमें लाएंगे, जितना अध्यारोप की हम निवृत्ति करते रहेंगे, उतनी ही ये ज्ञान की दृढ़ता हमें प्राप्त होगी। इसलिए 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान निष्ठा कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, जिसके कारण हम ये ज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ? तो वेदांत कुछ बौद्धिक एक्सरसाइज नहीं है, वेदांत आपका जीवन है, आपका स्वरूप है। और इसीलिए ये जितने भी विपर्यास माने की विपरीत बुद्धि हम करके बैठे हैं, सर्व विपरीत बुद्धि की निवृत्ति जब हो जाती है, तब तुरीय पद में हमारी निष्ठा हो जाती है। ये हो गया, ये हो गई 15वां कारिका। 15वीं कारिका के बाद अब एक निश्चय, दो कारिका में गौड़पादाचार्य जी निश्चय दर्शाते हैं। आप समझो, तो ये बहुत प्रसिद्ध कारिका है। बहुत महात्मा लोग ये 2 कारिका का अवतरण करते हैं, मैं भी पुनः पुनः करती रहती हूँ। संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न संशय है, वो 17वीं है। हम पहले 16वीं कारिका का पाठ करें। अनादिमायया सुप्तः, अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते, यदा जीवः प्रबुध्यते अजमनिद्रमस्वप्नम्, अजमनिद्रमस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा, अद्वैतं बुध्यते तदा। यदा सुप्तः जीवः, अनादिमायया सुप्तः जीवः प्रबुध्यते, तो कदा तत्व प्रतिबोधः विपर्यस क्षय हेतु भवति। तत्व का प्रबोध कब होता है और विपर्यास का क्षय कब होता है? उनके लिए कहते हैं अनादि मायया सुप्तः यदा जीव प्रबुध्यते, प्रबुध्यमानं तत्वमेव विशिनष्टि अजमनिद्रम्। तो वो तत्व का स्वरूप क्या है? तो दूसरी पंक्ति में दर्शाते हैं अजमनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम। जो तत्व मानी कि आप है, आपका स्वरूप क्या है? अजम अनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम, ये आपका स्वरूप है। जब ये सर्व प्रकार के जो विपर्यास है, विपर्यास जो माया, अनादि माया के कारण जितने भी अध्यारोप हमने करके रखे हैं, वो अध्यारोप की जब निवृत्ति हो जाती है, तब ये आत्मा के स्वरूप में हमारी निष्ठा होती है। तो यहां शंकराचार्य जी सामान्यतः भाष्य जिसको कहते हैं, वो श्लोक में पद के जो क्रम होते हैं उसी से चलते हैं। अब अनादि माया सुप्तः यदा जीव प्रबुध्यते, तो भाष्य की शैली में पहले किस शब्द का हमें करना पड़ेगा? अनादि माया, ये शब्द का पहले विवरण करना होता है। अब समझो, तो वो जो है हम देखते हैं वही होता है। भाष्य में हम देखेंगे तो शब्द के क्रम से उनका विवरण होता है, लेकिन यहां वो क्रम जो है, वो क्रम यहां तोड़ देते शंकराचार्य जी और पहले जीव शब्द की व्याख्या करते हैं भाष्य में।
योऽयं संसारी जीवः योऽयं संसारी जीवः सः उभयलक्षणेन तत्व अप्रतिबोधरूपेण बीजात्मना अन्यथा ग्रहण लक्षणेन च अनादिकाल प्रवृत्तेन मायालक्षणेन स्वप्नेन मम अयं पिता पुत्रोऽयं नप्ता क्षेत्रं पशवः अहमेषां स्वामी सुखी दुःखी क्षयितः अहम् अनेन वर्धितश्च अनेन इति एवं प्रकारान् स्वप्नान् स्थानद्वयेऽपि पश्यन् सुप्तः यदा वेदार्थतत्व अभिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरुणा नासि एवं त्वं हेतुफलात्मकः किन्तु तत्त्वमसीति प्रतिबोध्यमानः यदा तदा एवं प्रतिबुध्यते संपूर्ण वाक्य 5 पंक्ति का ये वाक्य है। शंकराचार्य जी यहाँ जीव शब्द की व्याख्या करते हैं। जीव शब्द वाच्यार्थम निर्दिश्यते। तो ये आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है, अयम आत्मा ब्रह्मा। तो ये परमात्मा एव जीव भावम आपन्नः संसरति इत्यर्थः संसारी। योऽयं संसारी सम्यक सरति। अब देखो, तो जो परमात्मा, जो ब्रह्म स्वरूप आप है, वही ब्रह्म स्वरूप आप अविद्या के कारण, अग्रहण के कारण जीव बन के रह गए। संसारी जीव अयम। तो जीव क्यों है ये? अब देखो, तस्य कथम जीव भावापत्ति ही। तो ये नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। उनको जीव भाव की आपत्ति, जीव भाव की प्राप्ति कैसे होती है? तो शंकराचार्य जी उनका कारण देते हैं। यह अयम संसारी जीवः सह उभय लक्षणेन तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना अन्यथा ग्रहण लक्षणेन। उभय लक्षण, अग्रहण तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना। पहला क्या है? अग्रहणेन, अपने स्वरूप को वो जानता नहीं है। मानी जीव कौन है? जो अज्ञानी है। तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना। तो पहला जो है, जो बीज स्वरूप जो है, जो तत्व का अप्रतिबोध मानी कि अविद्या है। और दूसरा लक्षण क्या है? अन्यथा ग्रहण लक्षणेन। जो आप नहीं है उनको आपने आप मान लिया है, अन्यथा ग्रहण है। देह आप नहीं है, आपने समझ लिया मैं देह हूं। और मात्र देह हूं ऐसा नहीं है। आपने प्रत्येक अध्यारोप में भी अध्यारोप है। आप समझो, अध्यारोप के भी अन्य गौण अध्यारोप है। मात्र मैं देह हूं ऐसा नहीं है।
मैं देह हूं, फिर क्या है? मैं मनुष्य हूं, फिर क्या है? मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं गुजराती हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं। अब देखो, देह की दृष्टि से देह का अध्यारोप करने के बाद अन्य सर्व अध्यारोप भी होते हैं। आप समझो, देह के अध्यारोप के बाद देह धर्म का भी अध्यारोप होता है। पहले धर्मी देह है उनका अध्यारोप हुआ, और फिर देह धर्म का भी हम अध्यारोप करके बैठे हैं। कई लोग मुझे कहते, स्वामी जी हम अभी वृद्ध हो गए हैं। आप वृद्ध नहीं हुए, शरीर वृद्ध हुआ है। आप तो उनके साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो अन्यथा ग्रहण लक्षणेन, अनेक प्रकार से अन्यथा ग्रहण, एक मात्र नहीं है। हम देखें अन्य प्रकार, अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के अपने आप पर हमने अध्यारोप करके रखा है, वो अन्यथा ग्रहण है। आप देखो, आप समझो। तो ये जीव जो है अग्रहण भी है, अन्यथा ग्रहण, उभय लक्षणेन, उभय लक्षण दोनों है, अग्रहण भी है, अन्यथा ग्रहण भी है। और दोनों के कारण क्या होता है? ये क्यों हुआ है? उभय लक्षणेन अनादि काल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन, ये आजकल की बात नहीं है। अनादि मायया सुप्तः, अनादि काल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन, ये एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है। अनादि काल से ये जो प्रवृत्त है, माया लक्षण जो प्रवृत्त जो है, अब देखो, तो माया का जो ये लक्षण है, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण जो है, दोनों माया के लक्षण है। तो अनादि काल प्रवृत्त माया लक्षण से ही सुप्त जीव है। सुप्तम एव वनक्ति मम इत्यादि ना, ये सुप्त माने क्या? वो सो गया। वो सो नहीं गया है, लेकिन तत्व के प्रति वो सो गया है। अपने स्वरूप के प्रति वो निद्रा है। वो जो निद्रा, जो सोना जो है, सुप्त है माने क्या है? अपने स्वरूप के प्रति वो सो गया है। या निशा सर्वभूतानाम, अब देखो, जो सर्वभूतों के लिए निशा है, तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूत संयमी सा निशा पश्यतो मुने है। तो जीव वो है जो तत्व के प्रति सो गया है और ये जगत के प्रति जाग रहा है। जगत में ही वो उलझा हुआ है। ज्ञानी वो है जिसके लिए जगत मिथ्या है, बाधित है, रात्रि के समान है, मानी अंधकार है ही नहीं। लेकिन वो ज्ञानी है, वो तत्व के प्रति जागता हुआ है, प्रबुद्धते, इसलिए शब्द है यहाँ, जो जाग गया है। तो ये सुप्त मानी क्या है? सो गया है नहीं, अन्यथा ग्रहण है, अग्रहण मात्र है तो निद्रा है। लेकिन ये निद्रा तो किस प्रकार की है? स्वप्न युक्त निद्रा है। और वो स्वप्न क्या है? वो जीव सो गया है, तत्व के प्रति सो गया है और जगत के प्रति वो जाग गया है। वो जगत के प्रति जाग के अपने बारे में क्या सोच रहा है? माया लक्षणेन स्वप्नेन ममायम पिता। अब देखो, ये जगत स्वप्न स्वरूप है। ममायम पिता, ये मेरे पिताजी है, अयम पुत्र है, ये पुत्र है, नप्ता, पौत्र, नप्ता माने नाती कहता। क्षेत्रम, ये मेरी भूमि, मेरी इतनी जमीन है, मेरी इतनी भूमि है। पशवः, मेरे इतने पशु है। अहम येषाम स्वामी,
ये जितने पशु हैं सबका स्वामी मैं हूं। लेकिन मैं कौन हूं? सुखी दुखी। कभी मैं सुखी हो जाता हूं, कभी मैं दुखी हो जाता हूं। योग्य पिता को प्राप्त करके मैं सुखी हो गया। वही पिता जब वृद्ध हो जाते हैं, वो वृद्ध की सेवा करने की आती है, तब वो दुखी हो जाता है। मेरे पिताजी है, इतनी उम्र के हैं, मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती है, दुखी। समझ? जो पिता के कारण वो सुखी था, आज वही पिता के कारण वो दुखी हो रहा है। सुखी दुखी उतना ही नहीं। क्षयितः मनेन, इसके कारण मुझे मेरा क्षय हो गया, मुझे अलाभ हो गया। मैंने धन घुमा दिया, हाँ वो स्टॉक एक्सचेंज में मैंने कुछ ट्राई किया, सब मेरे गए। क्षयितः हम, मैं क्षीण हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। वर्धितः अनेन, जिसके कारण मेरी वृद्धि हो गई। अनेन इति एवं प्रकारान् स्वप्नान् स्थानद्वयेपि पश्यन् सुप्तः, दोनों स्थान में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, इस प्रकार से अपने बारे में वो सोच रहा है, अपने बारे में उसने निश्चय करके रखा है। यही अपने आप को मान रहा है। देखो मैंने कहा ना, अनेक प्रकार के अध्यारोप। ये तो शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? अनेन इति एवं प्रकारान। अब एवं प्रकार मान कि इस प्रकार से वो अपने बारे में अभिप्राय बना के अध्यारोप करके बैठा है। सुप्तः जीवः स्थानद्वयेपि पश्यन् सुप्तः, ये दोनों स्थान में वो सुप्त है, क्योंकि वो तत्व के प्रति सो गया है। अग्रहण है ना, स्वप्न में भी अग्रहण है, जागृत में भी अग्रहण है। अग्रहण लक्षण के कारण वो सो गया है तत्व की ओर। यदा प्रबुध्यते, जब वो जागता है। कैसे जागेगा? देखो मैं पुनः पुनः आपको कहते रहती हूं, ऐसा मत मानना कि ऐसे हम ऋषिकेश जाएंगे, हिमालय में जाएंगे, ऐसे हम बैठेंगे और ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। लोग क्या क्या कथा बना के रखते हैं, और बोलता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना, सब लोग उसके पीछे पड़ते हैं। तो शंकराचार्य यहाँ कहते हैं ये यदा मानी क्या, यदा प्रबुद्धते है ना, तो यदा मानी क्या है? शंकराचार्य जी उनके लिए दो पंक्ति हमें लिख के देते हैं। सुप्तः जीव के लिए भी दो पंक्ति बना दिया। ममायम पिता पुत्रोयम नवतायम क्षेत्रम पशवः हमेशा स्वामी सुखी दुखी। अब देखो ये सब आपने अपने आप के बारे में बना के रखा है।
तो ये सब अध्यारोप की निवृत्ति कब होती है? ये सुप्त अवस्था से हम कब जागते हैं? तो शंकराचार्य कहते हैं वेदार्थ तत्व अभिज्ञेन, वेदार्थ तत्व का अभिज्ञेन माने कि पूर्णतः जब ज्ञान होता है, वेदांतार्थ, वेदांत शास्त्र जो है उनके अर्थ का अभिज्ञान, आप समझो, अभिज्ञान माने कि उनका ज्ञान से। पर ये ज्ञान कैसे होंगे? परम कारुणिकेन गुरुणा न असि एवं, क्या ज्ञान होगा? न असि, गुरु जी कहते हैं तू ये नहीं है, न असीम, असीम मानी तू ये नहीं है। गुरुणा परम कारुणिकेन गुरुणा, सबसे कारुणिक गुरु वेदांत के गुरु होते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार उनको कहते तू ब्रह्म है, तू देह नहीं है, फिर भी वो घूम के वापस वहां आके बैठ जाता है। तो करुणा ही नहीं, परम कारुणिक, जिस प्रकार से जो सर्प से भयभीत है, वो सर्प बुद्धि है, काल्पनिक सर्प से जो भयभीत है, उनके भय की निवृत्ति के लिए जो व्यक्ति है उनके मन में करुणा होनी चाहिए। अरे भाई ये सर्प नहीं है। तो यहां तो अनेक प्रकार के अध्यारोप, जन्मों जन्म से हम ये अध्यारोप करके आए हैं, अनेक जन्म से हम ये अपने अध्यारोप करके आए हैं। अब ये गुरु को क्या करना पड़ेगा? एक एक अध्यारोप की निवृत्ति करनी पड़ेगी। तो गुरु भी परम कारुणिक होते हैं। अब समझो, परम कारुणिक बुद्धि से, परम कारुणिक गुरु के द्वारा ही ये संभव है। अनेक प्रक्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो गुरु में धैर्य होना चाहिए कि शिष्य पूर्णतः समझ ले ये बात। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं परम कारुणिकेन, परम करुणा से युक्त ये गुरु जो है। और गुरु किसको कहते हैं? गुरु की व्याख्या क्या है? भूकारः अंधकारः रूकारः तन्निवर्तकः अंधकार निवर्तकत्वेन गुरु इत्यभिधीयते। गुरु का काम है अविद्या रूपी अंधकार की निवृत्ति करना। जो अविद्या रूपी अंधकार की निवृत्ति करते हैं वो गुरु है। पहले तो शिष्य को यह ज्ञान कराना पड़ता है कि अज्ञान तेरी समस्या है, अविद्या तेरी समस्या है। देखो, इसलिए परम करुणा की आवश्यकता पड़ती है। नियत काल कहीं पर नहीं है, अनियत काल है, अनिश्चित काल है। तो जो जो आपने अध्यारोप करके रखे हैं, एक एक अध्यारोप की निवृत्ति गुरु को करनी पड़ेगी। वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए अविद्या की निवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक अविद्या बैठी है तब तक ये अन्यथा ग्रहण रहने वाला है। उनका अर्थ क्या हुआ? पहले शिष्य को यह समझाना पड़ता है कि तेरी समस्या अविद्या है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसलिए वेदांत में पहले ज्ञान नहीं होता है, पहले अविद्या का ज्ञान होता है कि मेरी समस्या अविद्या है। अविद्या के कारण ही काम है, काम के कारण ही कर्म है, कर्म के कारण जन्म मरण है। अब जब ये अविद्या मेरी समस्या है, तो समाधान कहाँ रहेगा? ज्ञान में ही रहेगा।
अविद्या अगर समस्या है तो उनका समाधान ज्ञान मात्र है। आप समझो ठीक से, ज्ञानेन तु तदज्ञानम नाशितम आत्मा। और इसलिए यहां भी क्या कहा, स आत्मा स विज्ञेय तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। तो अज्ञान हमारी समस्या है तो उनके समाधान ब्रह्म ज्ञान है। अयमात्मा ब्रह्म। तो गुरु के द्वारा, परम कारुणिक गुरु के द्वारा उपदेश किया जाता है, न असि एवं त्वम, तू ये नहीं है, हेतु फलात्मक है। जो कार्य कारण जो है, कार्य जो स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था है, कारण जो बीजात्मक प्राज्ञ जो सुषुप्ति अवस्था है, न असि, तुम जागृत अवस्था अभिमानी विश्व नहीं हो, तुम स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस नहीं हो, तुम सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ तुम नहीं हो, न असि। आप न तो जागृत अवस्था अभिमानी है, न स्वप्न अवस्था अभिमानी है, न प्राज्ञ अवस्था अभिमानी है। दोनों से, तीनों से विलक्षण आप है। आप कभी जागते भी नहीं हो, आप कभी स्वप्न भी नहीं देखते हो, आप कभी सो भी नहीं जाते। अंग्रेजी में उसको रेवेलेशन कहते हैं। रेवेलेशन मानी स्फुरना। तो ये स्फुरना आप में होनी चाहिए, मैं जागता नहीं हूं, मैं सोता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि तीनों अवस्था में जो सामान्य जो है वो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। हम देख के गए, सर्वदृक तुरीयम तु सर्वदृक। प्राज्ञ है जो जानता नहीं है, और तुरीय वो है जो सर्वदृक है, सर्व का दृष्टा जो है। सर्व भी है और सर्व का दृष्टा भी है। तो पहले आप नहीं है वो देखना पड़ेगा। न असि त्वम, ये कार्य कारण जो है, ये जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्न जो आप समझना ठीक से, ये स्वप्नावस्था आप नहीं है ऐसा नहीं कहते हैं। स्वप्नावस्था अभिमानी तेजस आप नहीं है। जागृत अवस्था अभिमानी विश्व आप नहीं माने कि आप जागते भी नहीं है, आप सोते भी नहीं है, आप स्वप्न भी नहीं देखते हैं। जागने वाले मन, स्वप्न देखने वाले मन, सो जाने वाले मन का साक्षी चैतन्य आप मान कि ये तीनों आप नहीं है। न असि, आप विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं है। किंतु तो फिर मैं कौन हूं? अब देखो, तत्त्वमसीति तद जगत कारण ब्रह्म त्वम असि। आप जगत कारण ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म, आप जो साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। इति प्रतिबोध्यमान है। इस प्रकार से जब उनको उपदेश किया जाता है, प्रतिबुद्ध्यमान की इस प्रकार से कार्य कारण से विलक्षण ब्रह्म स्वरूप, जगत कारण ब्रह्म स्वरूप का उपदेश किया जाता है, माने कि प्रतिबुद्ध्यमान, माने कि गुरु उनको जगाता है। इस प्रकार से गुरु तत्व की ओर उसको जागृत जब करता है, तो जो आप नहीं है उनकी निवृत्ति करनी पड़ेगी। फिर आप जो है उनका बोध आपको होता है। आप समझो ठीक से। देखो, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना, ये शास्त्र श्रवण करते हैं,
और शास्त्र श्रवण के बाद क्या होता है, उनके मन में अभिमान आ जाता, हम तो वेदांत श्रवण करते हैं। अब इतने सारे अध्यारोप है, उसमें एक और अध्यारोप बना के रख दिया, मैं वेदांती हूं। आप समझ रहे हो? हम तो शास्त्र अध्ययन करते हैं। एक और अध्यारोप, अंग्रेजी में उसको कहते हैं आइसिंग द केक। ये केक जब बनाते हैं ना, वो भूरे रंग की होती है, ब्राउन कलर की, वो देखने में अच्छी नहीं लगती, और इसलिए उसको क्या कहते हैं, उनको उसका श्रृंगार करते हैं। आइसिंग केक माने क्या है, उसको डेकोरेट करते हैं। वो इतना बढ़िया डेकोरेशन करते हैं ना, तो बहुत सुंदर दिखती है वो, लेकिन अंदर से तो वो भूरी, अंदर से तो ब्राउन कलर की ही है वो। आप समझो? तो वेदांत एक और अध्यारोप नहीं है, तत्व ज्ञान एक और अध्यारोप नहीं है। आप समझो, ये अपने स्वरूप की ओर जागना है। प्रतिबुद्ध्यमान मान की गुरु के द्वारा उसे जब तत्व की ओर जगाया जाता है। आप देखो, जब गुरु उसे जगाता है, प्रबुध्यमान यदा तदा एव प्रतिबुध्यते। आप समझो, इस प्रकार से जब गुरु के द्वारा जीव प्रबुध्यते माने कि प्रतिबोध्यमान, इस प्रकार से गुरु के द्वारा जब उसको तत्व में जाग जाता है, तदा बुध्यते, तब उनको ये ज्ञान होता है। अब देखो, तो पहले ये तत्व में जागना पड़ेगा, ये तत्व में जागते हैं, फिर वो तत्व का ज्ञान होगा, फिर तत्व में हमारी निष्ठा होगी। समझ रहे? पहले विपर्यास का क्षय होना चाहिए। सर्व विपर्यास, जो विपरीत बुद्धि, उसकी क्षति होनी चाहिए, वो क्षीण हो जाने दो। न असीति, तू ये नहीं है। आप देखो, तो हमें भी क्या कहें, यस आई एम नॉट देह, हाँ मैं देह नहीं हूं। इस प्रकार से एक एक अध्यारोप की निवृत्ति करेंगे, तब तत्व की ओर हम जागेंगे, फिर वो तत्व का ज्ञान होगा, और फिर वो ज्ञान में हमारी निष्ठा होगी। ये क्रम है, आप समझना। तो बोले ये जो तत्व की ओर जागने का आप कह रहे हो ना, गुरु जगाता है तत्व की ओर, तो गुरु जब उनको जगाता है तो क्या होता है, यथोक्त विशेषेण गुरुणा प्रतिबोध्यमान शिष्य तदा असौ एवं वक्ष्यमाण प्रकारेण प्रतिबुद्धः भवति इति उक्तम, तम एवं प्रकारं प्रश्नपूर्वकं द्वितीय अर्ध व्याख्यानेन विशदयति। तो आप कह रहे हो तब उनको ज्ञान होता है, बुद्ध्यते, लेकिन किसका ज्ञान होता है? वो तत्व का ज्ञान है, लेकिन वो तत्व की विशेषता क्या है? कथम न अस्मिन् बाह्यम अभ्यंतरम वा, तो क्या क्या मैं नहीं हूं। आप समझो ये ठीक से। भाष्य पढ़े, कथम न अस्मिन् बाह्यम अभ्यंतरम वा जन्मादि भाव विकारः अस्ति अतः अजम सबाह्याभ्यंतरो हि अजः इति श्रुतेः, सबाह्याभ्यंतरो हि अजः इति श्रुतेः, सर्वभाव विकार वर्जितम् इत्यर्थः, सर्वभाव विकार वर्जितम् इत्यर्थः। कथम, किस प्रकार से वो जाग जाता है, तत्व में किस प्रकार से वो जाग जाता है, और वो तत्व का स्वरूप क्या है,
तो चार शब्दों में श्रुति माता तत्व का स्वरूप प्रकट करते हैं। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम। अजम क्या है? न कहां लेना पड़ेगा? अंत में लेना पड़ेगा। न वि अस्ति। अस्मिन माने तत्व में, आप में, आप जो ब्रह्म स्वरूप तत्व जो है उसमें बाह्यम अभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकार न अस्ति। न बाह्य है न अंदर है। आप समझो ठीक से। बाह्य मानी कार्यम, अंतरम मानी कारण। तच्च उभयम इह नास्ति। बाह्य भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, अंतर मानी कि कारण भी आप नहीं। बाह्य मानी कि जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्न अवस्था अभिमानी आप नहीं है। अंतरम मानी कि सुषुप्ति अवस्था अभिमानी आप नहीं है। उतना ही नहीं, वा जन्मादि भाव विकार नास्ति। बाह्य अंदर भी आप नहीं है और जन्मादि भाव विकार रहित आप है। तो ये अजह कहकर क्या कह रहे हैं श्रुति कारिका में? पहला विकार है। आप देखो, इस जगत में यास्क मुनि कह के गए, इस जगत में सर्व वस्तु के 6 विकार होते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो पहला विकार क्या है? जन्म। जन्म आदि भाव विकार। भाव मानी वस्तु, पदार्थ। ये पदार्थ के इतने विकार होते हैं। तो आदि मानी पहला विकार क्या है? जन्म है। अब प्रथम विकार रहित तो ये आत्मा है, तो बाकी के विकार भी क्या हो जाएंगे? बाकी के विकार भी नहीं रहेंगे। आप समझो, न जायते न म्रियते, पहला विकार नहीं है, म्रियते अंतिम विकार नहीं है, तो मध्य के विकार भी आत्मा में नहीं है। उसी प्रकार से जन्म विकार का यहां पर क्या कर दिया? बात कर दिया। आपका जन्म हुआ ही नहीं है। अब जब जन्म विकार नहीं है तो अस्थि विकार भी नहीं है, वर्धति विकार भी नहीं है। अब विपरिणमते, परिपक्व बनना जो है वो भी विकार आप में नहीं है। अपक्षीयते विकार भी आप में नहीं है। विनश्यति विकार, नाश विकार भी आप में नहीं। ये सब हमने अपने आप करके रखा है। मैं देह हूं कह के पहले क्या कर दिया? जन्म विकार, मेरा जन्म हुआ। अस्ति, मैं टिक गया। वर्धते, मेरी वृद्धि हो रही है, अब मैं युवान बन गया। विपरिणमते, अब मैं युवान हो गया। परिपक्व बन गया। फिर क्या होता? अपक्षीयते, प्रौढ़ अवस्था आती है, जरा अवस्था आती है, और फिर मैं मर जाऊंगा। एक बार देह अपने आप को कह दिया, ये 6 विकार आपके अंदर आ जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते अजम। एक शरीर में आप नहीं है, बाकी अंदर सब आप ही है। इसलिए सर्वद्रुक की व्याख्या क्या की? सर्वम च द्रुक च इति सर्वद्रुक। ये सर्व आप है और ये सर्व के दृष्टा भी आप ही है। अंदर भी आप ही है, बाहर भी वही है। लेकिन सर्व प्रकार के विकार रहित आप है। जन्मादि भाव विकार न अस्ति अस्मिन्, ये आत्मा में ये विकार नहीं है। एवं अतः अजम, और इसके कारण आप कौन है? अजम है, अजर, जन्म रहित है।
तो उसके लिए श्रुति भी कहते सबाख्याभ्यंतर ही अजह, अंदर बाहर एक ही तत्व है और वो तत्व जो है सर्व प्रकार के विकार रहित अजन्म है, सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थः। शंकराचार्य कहे मात्र जन्म विकार तत्व में नहीं, ऐसा नहीं है, सर्व प्रकार के जो भाव विकार है, सर्व प्रकार के भाव विकार रहित तत्व आप है। आपका न तो जन्म हुआ है, ना आपका कोई विकार होता है, ना आपकी वृद्धावस्था है, ना आपकी मृत्यु है। आप सर्व प्रकार के भाव विकार से रहित तत्व आप है। आगे हम कल ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।